नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज की हम क्लास करते हैं जो एसएससी सीजीएल टायर 2 सीपीओ के लिए रहेगी। जो टायर 2 होने वाला एग्जाम है उसके अंदर 200 नंबर की इंग्लिश आएगी या फिर एमटीएस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। जो एमटीएस का जो लेवल है ये ज्यादा इतना अच्छा नहीं है जितना एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए और सीपीओ के लिए रहेगा। देखो, हम जो शुरू करते हैं आज की जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर व्हिच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। क्वेश्चन पढ़ा हम। देखो, यूज्ड टू का मतलब क्या पढ़ते हैं? यूज्ड टू एक ऐसा काम है जो हमारी आदत हुआ करती थी। क्या बोला? जो यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू अपने पास क्या एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमने कौन सी वर्ब दिखा रखी है? फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है, बिल्कुल सही है। लेकिन यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है जो हमारी पहले आदत हुआ करती थी जो अब नहीं है। यानी पास्ट की आदत को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? यूज टू। इसके हम एक मतलब और पढ़ेंगे जो एग्जामिनर कई बार पूछता है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, जिसमें एरर कहां पे है? क्या इसके अंदर ए बी पार्ट के अंदर है या बी पार्ट के अंदर है या सी के अंदर है या फिर डी के अंदर है? देखते हैं। देखो, ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस, केवल एक ही जगह, फॉर विच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। जो हमने सेंटेंस पढ़ना ना, पढ़ा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमारे को विच दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? विच दिखाई दे रहा है। विच तो किसी चीज को दिखाता है। क्या बोलेंगे? विच तो किसी चीज को दिखाता है, किसी चीज को, थिंग को दिखाता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमने जो बात की विच से वेंट, कौन सी है? गो की सेकंड फॉर्म है। क्या है? गो, वेंट, गोन, जाना होता है। और जगह को दिखाने के लिए क्या है? जगह क्या दिखा रखी है? टाउन लाइब्रेरी दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? टाउन लाइब्रेरी दिखा रखी है। कि जगह को दिखाने के लिए क्या लगा रखा है एग्जामिनर ने? विच लगा रखा, जो क्या है? विच अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। तो जगह को दिखाने के लिए अपने पास क्या है? जगह को दिखाने के लिए अपने पास एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? देयर। क्या बोलते हैं? देयर। देयर से लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, विच की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? देयर लिखना पड़ेगा। यानी एरर कहां पे है? सी पार्ट के अंदर है। अब हम देख लेते हैं जो यूज टू, क्या पढ़ा था हमने? यूज टू। यानी यूज टू का हम दूसरा मतलब और देख लेते हैं जो कई बार एग्जामिनर पूछता है। यूज टू का मतलब क्या है? यूज टू से पहले अगर किसी बी की फॉर्म को लिखा जाए, क्या? अगर एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे? बी की फॉर्म लिख देता है। बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है? बी की फॉर्म को हम लिख देते हैं इज एम आर। क्या लिखते हैं? इज एम आर। पास्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? वोज वर। क्या लिखते हैं इसको? वोज लिखते हैं और वर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो पास्ट की आदत को दिखाया है। और यहां पे यूज टू के बाद क्या लिखा हमने? किसी काम को लिखेंगे बी की फॉर्म के साथ। तो इसका मतलब क्या बनता है? जब हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अब अपने आप को एडजस्ट कर लिया, मैंने अपने आप को किस चीज के लिए? लेट रात तक पढ़ने के लिए। अब मैं लेट रात तक पढ़ सकता हूं। पहले सुबह जल्दी नहीं उठ, आदत नहीं थी उठने की, लेकिन अब मेरी क्या बन गई है? आदत बन गई है सुबह जल्दी उठने की। तो हम क्या बोलेंगे? इसको सेंटेंस को लिख के देखते हैं। जैसे आई एम, अब की आदत है तो दिखाएंगे आई एम के साथ। अगर पास्ट की आदत को दिखाए तो किसके साथ दिखाएंगे? वोजवर के साथ। क्या बोलेंगे? आई एम यूज टू। क्या बोलेंगे? आई एम यूज टू। अब उस काम को लिखना हमारे को, क्या लिखना है? काम को लिखना है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? गेट नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? गेट। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या बना यहां पे? देखो, हमने यहां पे यूज टू से पहले सिर्फ उस इंसान को दिखाया था। क्या बोला? यूज टू से पहले उस इंसान को दिखाया था। लेकिन यहां पे यूज टू से पहले हमने क्या दिखा रखा है? कि बी की फॉर्म दिखा रखी है टाइम को दिखाने के लिए। और फिर ठीक उसके बाद में उस इंसान को दिखाया गया है। इसमें यहां पे तो ये मॉडल वर्ब थी। कौन सी वर्ब थी अपने पास? ये थी अपने पास मॉडल वर्ब। बट यहां पे यूज टू का मतलब क्या बना? यहां पे यूज टू का मतलब क्या बनता है? यहां पे अपनी एक विशेषता दिखाने वाला शब्द है, यानी एक एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हम क्या लेते हैं? यानी जो टू है ना, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या ले लिया हमने?
इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसको फोर्थ फॉर्म के साथ लिखा जाता है। गेटिंग बनाएंगे, गेट नहीं बनेंगे, यहाँ पे गेटिंग बनेगा। क्या बनेगा? गेटिंग। तो क्या बना? आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि अब क्या बन गई है मेरी? अब मेरी मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं फेमिलियर हो चुका हूं। क्या करने के लिए? सुबह जल्दी उठने के लिए। इस जैसे दो वर्ड और हैं जो एग्जामिनर पूछता है। किस जैसे? यूज टू जैसे। यूज टू जैसे अपने पास, यूज टू दो शब्द और अपने पास एग्जामिनर, उनका भी मतलब जो यूज टू का वो ही है। वो कौन सा है? एक तो है अकस्टम्ड, क्या बोलेंगे? अकस्टम टू। एक है अपना हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू। एक तो अपना अकस्टम टू है और एक है हैबिचुएटेड टू, और तीसरा वर्ड अपने पास क्या है? यूज टू। तीनों का मतलब एक है। क्या मतलब है? तीनों का मतलब एक है। बड़े ध्यान से देखना, अगर इससे पहले हमने तीनों वर्ड से अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू से पहले अगर बी की फॉर्म दिखा रखी है तो यहाँ पे यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर इससे पहले हमारे को कोई भी क्या नहीं दिखा रखी, कोई भी बी की फॉर्म नहीं दिखा रखी, कोई वर्ब नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पे एक मॉडल वर्ब का काम करता है। तीनों का मतलब एक जैसा पढ़ा हमने। यहाँ पे अगर एडजेक्टिव काम करेगी तो फोर्थ फॉर्म लिखनी है अपने को। यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी? फोर्थ फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको लिखा जाएगा। हमने सेंटेंस के अंदर क्या था? यहाँ पे विच को, विच एक चीज को दिखाता है, बट देर हमने किसकी बात कर रहे हैं? टाउन लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। कोई चीज को दिखाया गया, चीज को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे देर लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेक्शन क्या अपने पास? रिहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज हु इज वेल्थियर। ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, ये एसएससी के द्वारा पूछे गए 2020 के अंदर क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। रोनित एंड, सॉरी, रेहान एंड रोनित दो इंसान हो गए, और किसके साथ दिखाया गया है? एंड कंजंक्शन के साथ दिखाया। जब दो इंसानों, एक जैसे दो चीजों को, दो पर्सन को जोड़ा जाए एंड के साथ, दो वर्ब, दो इंसान हो गए, और दो इंसान क्या होते हैं? यहाँ पे जो उनके लिए आने वाली वर्ब होती है वो लिखी जाती है प्लूरल। क्या लिखी जाती है? प्लूरल लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। दोनों को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा? आर। वेरी सही भी बात है। क्या वो एक अच्छे मित्र है? बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। एंड इट डजंट, इट डोंट, देखो जी यहाँ पे चेक करो जिसको क्या बोलेंगे? इट डोंट नहीं होता, क्या बोलेंगे? जो अपने पास देखो, इट हो गया, अगर हम बात करते हैं इट की, अगर हम दिखाते हैं ही को, अगर हम दिखाते हैं सी को, इनके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी ना, वो कौन सी लिखी जाएगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इनके साथ फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? डज। क्या होता है फिफ्थ फॉर्म का? डज होता है। बड़े ध्यान से देखना, क्या होता है? डज होता है फिफ्थ फॉर्म का मतलब। एक और चीज समझते हैं, जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है डू से, जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है डज से, या फिर बनता अपना डिड से, इन, या तो इनसे क्या बने? तीनों से, या तो बने हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं, या फिर हम सेंटेंस कैसे कैसा लेते हैं? नोट वाला, जिसमें क्या कर रखा है? मना कर रखा है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन तीनों के साथ जो हमेशा वर्ब आएगी ना, क्या बोला? जो वर्ब लिखी जाएगी ना, वो वर्ब लिखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लिखी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। समझ में आ गया ना? अगर सेंटेंस अपने पास सिंपल है, क्या बोला? अगर अपने पास सेंटेंस सिंपल है, यानी ना तो उसके अंदर नोट लगा रखा है और ना ही क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसके साथ क्या लिखेंगे? सीधा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। फिर क्या लिखी जाएगी? फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे क्या लगा रखा हमने? इट। ये क्या है? यहाँ पे इट है, और इट के बाद क्या दिखा रखा है? डोंट दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? डोंट दिखा रखा है। इट के साथ डोंट नहीं आएगा। इट के साथ कौन सी वर्ब लिखेंगे? हमें डज वाली लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे? डज वाली वर्ब लिखेंगे। अगर नेगेटिव है तो क्या बनाएगा? इसको डजंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डजंट। जब डजंट बन जाएगा तो हमारा एरर किस में मिला? इसको डोंट को क्या बना दो? डजंट बना दो। क्या लिख दो? डजंट लिखा जाएगा। ये तो अपने पास सही सेंटेंस अपने पास है, ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास है? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। देखो
अर्थक्वेक के दौरान इट इज एडवाइज, ये सलाह दी जाती है, टू टेक अ कवर, क्या लेना चाहिए हमें, कवर लेना चाहिए, अबव, अबव का मतलब तो ऊपर होता है, सॉरी, अबव का मतलब क्या ऊपर होता है, किसके ऊपर, ए टेबल, किसके ऊपर, एक टेबल के ऊपर कवर करना चाहिए, टू सेव आवर योर लाइफ, अपनी सलाह क्या, किसको, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक टेबल के ऊपर कवर करना चाहिए, टेबल के ऊपर कवर करते हैं। तो देखो क्या क्या रखा है यहाँ पे, इसमें क्या रखा, अबव, अबव का मतलब होता है के ऊपर, क्या बोलेंगे, अबव का मतलब होता है के ऊपर, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या करना चाहिए था, इसका मतलब था पूछने का अंडर, क्या पूछना था इसका, एग्जामिनर चाहता था अंडर का मतलब होता के नीचे, कवर करना चाहिए अंडर ए टेबल, यानी अपने आप को हम टेबल के नीचे क्या करना चाहिए, हमारे को कवर करना चाहिए, ताकि हमारी क्या है, टू सेव आवर लाइफ। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा था यहाँ पे, अबव नहीं, अंडर पूछना चाह रहा था वो अपने से, तो सही सेंटेंस अपने पास यहां से बनता है, क्या लगने से, अंडर लगने से, तो गलती कहां पे, सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वन कैन नेवर इमेजिन, यानी इस देखो ये जो वन की बात करते हैं ना, ये अपने पास क्या है, प्रोनाउन है, क्या अपने पास प्रोनाउन है, ये दिखाता प्रत्येक इंसान को एक एक करके, यानी सभी इंसानों की बात करता है, क्या बोला, ये हर एक इंसान की बात करता है, कोई भी चाहे यहाँ पे सभी को दिखाता है एक एक करके। देखो वन कैन नेवर इमेजिन, यानी कोई कभी भी, कोई भी एक भी इमेजिन नहीं कर सकता, हाउ हॉट इट गेट्स, कि कितनी गर्मी होती है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, अनलेस जब तक, शर्त दिखाई गई है, क्या शर्त दिखाई गई है, जब तक, इट वन डजंट गो देयर, जब तक वह वहां पे नहीं जाता, क्या, जब तक वह वहां पे नहीं जाता, शर्त क्या है वहां पे, इमेजिन नहीं कर सकते कब तक, जब तक हम वहां पे नहीं जाते, प्रत्येक को दिखा रहा है एक एक करके। देखो इस अनलेस का कई बार इस यानी मोस्टली क्लासों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम इसमें, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसको, इफ को शर्त है ये, तो जब तक नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा हमारे को, इफ को और नोट को दोनों को मिला के अपने पास क्या बनता है जी, अनलेस बनता है, क्या बनता है, नोट भी दिखा रखा और इफ भी दिखा रखा है, यानी नेगेटिव सेंस भी इसके अंदर दिखा रखे एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर क्या करता है हमारे साथ ही चार कर देता, नेगेटिव सेंस के साथ हमारे को दिखा देता है यहाँ पे नोट, वन डज नॉट, ये क्या दिखा रखा है यहाँ पे एग्जामिनर ने, नोट दिखा रखा, जो क्या यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, कहां पे, अनलेस के अंदर, नोट है ये रहा, तो इसलिए हम बार बार इसको नोट को नहीं दिखाएंगे, सीधा कैसे बनेगा अपने पास से, अनलेस वन, यहां पे अब क्या बन जाएगा, सीधा हमने इसको निकाल देना यहां से, तो वन यहाँ पे जो गो है ना, ये क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, गोज बन जाएगा, वन गोज देयर, सही सेंटेंस ऐसे बना, एरर कहां पे, डी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास लास्ट क्वेश्चन क्या आज का, नीदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। देखो अपने पास क्या है, नेगेटिव सेंस वाला एक सेंटेंस में आया है, हम किसकी बात करते हैं, नीदर नोर की, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है, नीदर के साथ क्या लगता है, नोर लगता है, ऐसे ही अपने पास एक शब्द है ईदर, क्या है, ईदर, इसके साथ लगता है और, एक होता है पिछली क्लास में डिस्कस किया हमने इससे, एक होता है अपने पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा याद रखना है कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं, इधर के साथ क्या आता है, और आता है, नीदर के साथ ओनली, नॉट ओनली, क्या बोलेंगे, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, याद रखना, एग्जामिनर कहां पे क्या कर देता है, कभी तो ये इसके साथ दिखा देता है, कभी ये इसके साथ दिखा देता है, गलत होता है, अगर हम और किसी को जोड़ना चाहें तो बाद में नोर 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 लिख देंगे, समझ में आ गया ना, आगे देखो क्या पूछा सेंटेंस के अंदर, जब भी हमारे पास ये होते ना, जो पहले वाला क्या बोलते हैं, पहले वाले के हिसाब से हम वर्ब को नहीं रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे, जो बाद में अपने पास जो आया है ना, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वर्ब दिखाएंगे, पास में कौन पड़ता अपने पास है, किसके पास में, इस वर्ब के पास में, जो पर्सन आया हुआ यहाँ पे, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, क्या बोला, जिस पर्सन को दिखा रखा है यहाँ पे, द नर्स, किसको दिखा रखा है, द नर्स को दिखा रखा है, अब नर्स यहाँ पे क्या है, नर्स अपने पास यहाँ पे सिंगुलर है, क्या अपने पास नर्स है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या रहेगी, जो वर्ब भी कैसी रहेगी जी,
सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। बट यहाँ पे वर्ब दिखा रखा, वर्ब एक से ज्यादा को दिखाएगा, तो इसकी सिंगुलर वर्ब क्या बनेगी? इसकी सिंगुलर बनेगी वॉज। क्या बनेगी? सिंगुलर वॉज। तो सही सेंटेंस क्या बना? नीदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वॉज प्रेजेंट, नहीं थे प्रेजेंट व्हेन पेशेंट्स रीच द हॉस्पिटल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सेंटेंस आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।